आपका यह युद्ध परमेश्वर लड़ता है। हमारा पूरा कर देना यीशु मसीह के नाम से। बोले आमीन। ये काम तो करो, लेकिन 7वां दिन जो है वह मेरे विश्राम का है, वो पवित्र दिन है। परमेश्वर चाहते हैं कि 7वें दिन जो परमेश्वर का विश्राम का दिन है, हम परमेश्वर के पास आए, हम परमेश्वर के साथ हो, हम परमेश्वर के साथ संगति करें। आमीन। और परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें कुछ शुभ समाचार देना चाहते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के शुभ समाचार को सुने। परमेश्वर चाहते हैं आज पवित्र दिन तुम आशीषित हो। परमेश्वर चाहते हैं आज के पवित्र दिन में तुम ब्लेसिंग हो। ये हमारी इच्छा नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आशीषित होना चाहते हैं, अगर आप ब्लेसिंग होना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करें, खुदावन आपके साथ है, आपके साथ उपस्थित है, और आपके हर युद्ध में परमेश्वर आपको विजय दिलाएंगे। आमीन। जैसा कि कहा, आज का विश्राम दिन है परमेश्वर का, आज का पवित्र दिन है, और हम मानव जाति के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि खुदा ने हम सभी को, हर एक मानव जाति को परमेश्वर ने आज महिमा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हे पुत्र और हे पुत्री कह के चुना है। बहुत सारे लोगों को निकाल कर लाया भीड़ में, ताकि हम अपने सृजनहार की, जो सुंदर सृष्टि के निर्माण करता है, ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। आमीन। प्रियो, आप खुदा की महिमा के लिए चुने गए हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए आप चुने गए हैं। आमीन। परमेश्वर का ये अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। आज परमेश्वर जो शुभ समाचार आपको देना चाहते हैं, उस शुभ समाचार के द्वारा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप आशीषित होंगे, आप ब्लेसिंग होंगे। आपकी जो कोठरियां खाली पड़ी हैं, यीशु मसीह के नाम से वो कोठरियां भर जाएंगी। आपके जो खाते खाली पड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आपके खाते भरेंगे। जो काम आपका रुका हुआ है, आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें, आपका वो हर काम सफल होगा। आप रिसीव करें, जो बीमारियां आपको छोड़ ले रही हैं, आपको कमजोर कर रही हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपको हुआ है, आपकी ये बीमारियां छोड़कर आपको जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप यीशु मसीह के नाम से अगर जहां पे आप खड़े हैं, अरे हैं, आप विश्वास करें, परमेश्वर कहता है तू मेरा पुत्र और मेरी पुत्री है, मैं तुझे अधिकार देता हूँ अपना पुत्र और पुत्री होने का। हालेलुया। तुम मेरे राजकुमार और मेरी राजकुमारियां हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वारिस हो। खुदा ने हमें अपना वारिस बनाया है, अपने सारे वैभव का परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया है। हमें किसी भी प्रकार की, किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, जरूरत है, तो आप परमेश्वर से मांगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस हैं, और अपने खजाने से परमेश्वर निकाल कर अपने बच्चों को वो प्रदान करेगा। हालेलुया। विश्वास करें, आज के दिन आपके लिए ब्लेसिंग का दिन है। विश्वास करें, आज के दिन आपके लिए आशीषों का दिन है। आमीन। क्योंकि मनोज नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी पाज थी। काफी समय हो गया था, लेकिन उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वो धर्मी था, परमेश्वर से वह प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर से वो विनती करने वाले थे। उसके बावजूद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं थी, बाज थी। आमीन। आपको न्याय 13 का आप पढ़ेंगे 2 से, आपको वहां मिल जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण ये इजरायली, हम देखते हैं, एक बार फिर से 40 वर्ष के लिए एक बार फिर से बंदी गृह में चले गए। जैसे परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुड़ाया, रास्ते में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और परमेश्वर ने फिर से उन्हें एक बंदी गृह में फिलिस्तीयों के हाथ में छोड़ दिया। बंदी गृह में उनको वो बंदी बन के रहे थे, उनके ऊपर फिलिस्ती गुलामी करने लगे। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो विश्वास करें, परमेश्वर हमें फिर वो छोड़ देता है। अगर खुदा का आज्ञा का पालन हम नहीं करते हैं, तो वो खुदा, वो परमेश्वर हमारे हाथ को छोड़ देता है। आमीन।
जैसे इजराइलियों ने किया। परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर वो अपनी ही आज्ञा पे चलने लगे, अपनी बातें मन गए, कहानियों पे चलने लगे और परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया और 40 साल के लिए वो फिर से गुलाम बन गए। और वहीं पे दो धर्मी जन थे, हालेलुया, जिसका नाम था मनोह और उसकी एक पत्नी थी जो बांझ थी, जिसको पुत्र कभी नहीं हो रहा था, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। विश्वास रखना, ये आपके लिए आशीष का दिन है आज। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करिए, आज आपके लिए छुटकारे का दिन है, आपके लिए आशीषों का दिन है। आमीन। मेरे प्रियो, हम इस वचन को जब पढ़ते हैं तो वह स्त्री काम कर रही थी, अपने घर में थी, तभी एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा। यहोवा ने अपने दूत को उस स्त्री के पास भेजा जो स्त्री कार्य कर रही थी, जो काम कर रही थी, अपने काम काज में लगी थी। हो सकता है वो प्रार्थना भी कर रही थी मन ही मन में, कह सकते हैं वो सांस ले रही थी और वो प्रार्थना पे प्रार्थना कर रही थी। तभी परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को उस स्त्री के पास भेजा। आमीन। ऐसा मत समझना कि हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देते हैं। वो स्त्री, हम कहते हैं, घर में थी, प्रार्थना में थी, कार्य कर रही थी, उसके बावजूद भी प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और स्वर्गदूत को स्त्री के पास भेजा। उस बाझ स्त्री के पास परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। आमीन। आज वह दूत को परमेश्वर आपके बीच में भेजने वाला है, आपके जीवन में भेजने वाला है। वो दूत आपका सहायक बनने वाला है, वो दूत आपका मददगार बनने वाला है। विश्वास करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना को सुन ली गई है यीशु मसीह के नाम से। वह दूत आया, स्त्री के पास खड़ा हुआ, स्त्री से बोला कि हे स्त्री, मैं तुझसे कहता हूं कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्मेगी और वह पुत्र खुदा का नाज़ीर होगा, खुदा के महिमा के लिए होगा। हालेलुया। खुदा के सेवा के लिए होगा, तेरा पुत्र नाज़ीर होगा। परंतु मैं तुझे एक आज्ञा देता हूं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मेरे पास यह आज्ञा आई है तेरे लिए। वो आज्ञा ये है कि जब तक तेरे गर्भ में यह बच्चा है, जब तक तेरे गर्भ में यह संतान है, तब तक तू आज से ना तो मदिरा पीना, ना दाख मधु और ना कोई अशुद्ध वस्तु को खाना। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उसे आज्ञा दिया कि जब तक तेरे गर्भ में बच्चा आ नहीं जाता, जन्म ले नहीं लेता, तब तक तो ना तो मदिरा पिएगी, न दाख मधु और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का आपके लिए है शुभ समाचार। परमेश्वर क्यों दाख मधु से मना कर रहा है उस स्त्री को? क्यों परमेश्वर मदिरा पीने से मना कर रहा है उस स्त्री को? क्यों परमेश्वर अशुद्ध वस्तु खाने से मना कर रहा है उस स्त्री को? क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि जो संतान आपके द्वारा उत्पन्न हो, जो बच्चा आपके द्वारा जन्म ले, परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वह उसके अंदर बुराई हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उस बच्चे के अंदर नशे की लत लगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वह बच्चा बिगड़े। परंतु परमेश्वर इसलिए आपको आज्ञा देता है कि जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए, तब तक वो ना मदिरा और ना दाख मधु और ना ही अशुद्ध वस्तु खाना। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है, जो आपका संतान है, वो आशीषित हो। परमेश्वर चाहते हैं कि जो आपकी संतान है, जो आपका बच्चा है, वो ब्लेसिंग हो। हालेलुया। आपका बच्चा नशे से दूर रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। आपका बच्चा बुराई से दूर रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। आपका बच्चा पाप से दूर रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए खुदा कहता है कि ना मदिरा पीना, ना दाख मधु और ना ही कोई अशुद्ध वस्तु खाना।
हालेलुया। परमेश्वर को हमारी परवाह, हमारी चिंता है। हमारे बच्चों को भी परमेश्वर हमारे बच्चों के भविष्य को बिगड़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। हमारे बच्चों के फ्यूचर को परमेश्वर बिगड़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है कि तू ना तो मदिरा पीना, ना तो दाख मधु, और ना ही अशुद्ध वस्तु खाना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीषित हों अपने बच्चे के द्वारा। हमारा घर आशीषित हो हमारे बच्चे के द्वारा। आमीन। प्रियों, अब देखते हैं जब स्वर्गदूत यह बात कहकर स्त्री के पास से चला गया, वह स्त्री पूरी तरह से झकझोर उठी कि ये कौन था जो इतनी बड़ी मुझे आशीष दे के गया। ये पुरुष कहाँ से आया था, इसको किसने भेजा था जो इतनी बड़ी मुझे आशीष दे के गया। इतने वर्ष हो गए लेकिन कभी आकर किसी ने ये नहीं कहा कि तू गर्भवती होगी, मैं बाज हूँ, लेकिन किसी ने आकर ये नहीं कहा कि तुझे संतान प्राप्त होगा। ये पुरुष कहाँ से आया था, किसने इसको भेजा था, उससे रहा नहीं जा रहा है। उसका पति जब उसके घर पे आया, हालेलुया, मनोज जब घर पे आया तो उससे रहा नहीं गया। उसने सारी बात अपने पति को बताया कि हमारे पास एक पुरुष आया था, हमारे घर में एक पुरुष आया था, और उसने मुझसे कहा कि तू गर्भवती होगी, तू बच्चे को जन्म देगी। हालेलुया। पति ने इस बात को सुनकर वो अचंभित माना, वो खुशी से भर गया और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से विनती करने लगा। उसकी प्रार्थना क्या थी? क्या चीज की उसको भूख लगी, क्या चीज की उसको प्यास लगी? प्रार्थना की, विनती की। वो परमेश्वर के पास गया, घुटने टेका और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे मेरे परमेश्वर, जिस पुरुष को आपने मेरे पास भेजा था, हे मेरे परमेश्वर, जिस पुरुष को आपने मेरी पत्नी के पास भेजा था, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, उस पुरुष को एक बार फिर से मेरे घर भेज दे, मैं उसको देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से वह विनती करता है, वह प्रार्थना करता है कि उस पुरुष को, हे प्रभु, एक बार तू फिर से मेरे घर भेज दे, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। वर्षों हो गए, इतना समय हो गया, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी हमारे जीवन में कोई लेके नहीं आया। इतना बड़ा शुभ समाचार हमारे जीवन में कोई नहीं लेके आया, इतना बड़ा संदेश हमारे जीवन में कोई नहीं लेके आया। हे प्रभु, मेरी विनती है आपसे, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है आपसे कि जिस पुरुष को आपने भेजा था मेरे घर, एक बार तो उसे फिर से भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। आप उस दिन को याद करो जिस दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया था। आज आप ठंडे पड़े हैं, आज आपको प्रार्थना की जरूरत है, आपको आज स्तुति की जरूरत है, आज आपको और विश्वास की जरूरत है। आज आपको प्रार्थना करना है, आज परमेश्वर से आपको विनती करना है कि जैसे प्रभु आपने कल मेरे जीवन में कार्य किए थे, जैसे कल आप मेरे जीवन में आए थे, आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में आप फिर से वापस आए। मैं फिर से आपसे वैसे ही बात करना चाहता हूँ जैसे मैं कल आपसे बात करता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके पास आने के लिए तैयार है, क्योंकि जैसे ही हम देखते मनोज ने प्रार्थना किया, जैसे ही विनती किया, वो प्रार्थना करके, वो विनती करके परमेश्वर से चले गया गांव में, घर से बाहर चला गया। कह सकते हो सकता है खेत में गया हो, वो काम कर रहा हो, क्योंकि इतना लिखा है कि वो घर से बाहर था, घर के अंदर नहीं था। प्रार्थना विनती करके वो घर से बाहर चला गया। कह सकते हैं कि कोई काम करने के लिए गया होगा, कह सकते हैं अपने खेत में गया होगा, कह सकते हैं गांव की मंडली में बैठा रहा होगा। हालेलुया। जब वो प्रार्थना करके गया, आप विश्वास करें आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देने वाला है। उसको विश्वास था परमेश्वर दोबारा उस पुरुष को भेजेगा। और जैसे ही वो घर से बाहर गया, उसकी बीवी भागते हुए उसके पीछे पीछे गई। हालेलुया। उसकी बीवी भागते हुए उसके पीछे गई, जाके उसको पहले खोजा, उसको ढूंढा कि मेरा पति कहाँ गया। जैसे ही उसका पति उसको मिलता है, उसको बोलती है कि जो दूध हमारे घर पे आया था, जो पुरुष हमारे घर पे आया था, जिसने मुझसे बात किया था, आज वो फिर हमारे घर पे आया है। मैं उसको रोक कर आई हूँ
आना चाहता है, वो पुरुष आज फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है, उस खुदा को पुकारो, उस परमेश्वर को पुकारो। हालेलुया। आपका घर खाली नहीं होगा, आपका घर खाली नहीं होगा। विश्वास करें यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर एक बार फिर से आपके जीवन में एक बड़ी उपस्थिति के साथ, एक बड़े प्रेजेंट के साथ, एक बड़े अनुग्रह के साथ आपके जीवन में वो दस्तक देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बिगड़े हुए हालात फिर से खुदा ठीक करने जा रहा है। आपकी परिस्थितियां जो बिगड़ चुकी हैं, आपकी परिस्थितियों को फिर से खुदा ठीक करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, और जैसे ही उसके पति ने सुना कि मेरी प्रार्थना को खुदा ने सुन लिया है, मेरी विनती को परमेश्वर ने सुन लिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर की ओर भागा। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपने घर की ओर भागा। और जब घर में पहुंचा, उस पुरुष को देखा, हालेलुया, जो उसके लिए प्यारा सा शुभ समाचार लेके आया था, जो उसके लिए प्यारा सा पैगाम लेके आया था। उस पुरुष को वो देख रहा है कि ये वही पुरुष है। हालेलुया। उस पुरुष के पास आके पूछता है कि जो बातें तूने कही है मेरी पत्नी से, वो सच है? क्या मेरी पत्नी फिर से गर्भवती होगी? मेरी पत्नी को क्या संतान प्राप्त होगा? अगर ये सत्य है, ये सच है, तो मैं तुझसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर ये बात सच होगी तो मैं तुझसे बात पूछना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है? हालेलुया। मनोज कहता है स्वर्गदूत से, कहता है कि मैं तेरा नाम जानना चाहता हूँ, तेरा नाम क्या है? हालेलुया। वो आके यहाँ पे और कुछ मांग सकता था उससे, और बातें कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैं इतना जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है। वह स्वर्गदूत जो पुरुष के रूप में उपस्थित है उसके सामने खड़ा है, वो कहता है मेरा नाम है अद्भुत। हालेलुया। मेरा नाम क्या है? कहता मैं अद्भुत हूँ क्योंकि मुझे यहोवा ने भेजा है, मुझे यीशु ने भेजा है। मेरा नाम अद्भुत है, मैं अद्भुत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में खुदा ने अद्भुत को भेजा है। वह अद्भुत जो अद्भुत करने वाला है, उस खुदा ने हमारे लिए भेजा है ताकि हम उस अद्भुत स्वर्गदूत के द्वारा आशीषित हो सके, ताकि उस अद्भुत के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत हो सके। स्वर्गदूत कहता है क्या करेगा मेरा नाम जानकर? कहता है कि जो तूने बातें कही हैं, मेरी पत्नी से जो तूने बातें करी हैं, अगर वो पूरी हो जाएगी तो मैं तेरा आदर करना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या कहते हैं कि जो बातें तुमने कही है मेरी पत्नी को संतान प्राप्त होगा, ये बातें जब पूरी हो जाएंगी तो मैं तेरा आदर करना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। आज ऐसे बहुत सारे प्रियजन हैं यहाँ पे जो आए हैं, जिनके जीवन में खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, लेकिन परमेश्वर का क्या उन्होंने ऐसा आदर किया है? क्या उन्होंने कभी कहा कि परमेश्वर तूने मेरे काम को किया, मैं तुझे आदर देना चाहता हूँ? हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो आदर है, जो आदर का समय है, उसको आप निर्धारित कीजिए कि खुदा यह मेरा समय मेरे जीवन से, मेरे लाइफ से कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि यह समय तेरे आदर के लिए है। मैं तुझे इस समय, इस वक्त आदर देना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे समय को कोई चुरा नहीं सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, विश्वास करें आप, खुदा आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का जवाब देने जा रहे हैं अद्भुत तरीके से, क्योंकि अद्भुत हमारे बीच में प्रेजेंट है, अद्भुत की हमारे बीच में उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे बोलता है, लेकिन जाते जाते एक बात बता दे, जब तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मुझे क्या करना होगा? फिर से वही उसने बात बताया
फिर से उसने वही शुभ समाचार दिया कि न मदिरा पीना, न दांत मधु, और ना ही कोई अशुद्ध खाना खाना। हालेलुया। सिर्फ इतनी आज्ञा है कि ना तो मदिरा पीना, न तो दांत मधु खाना, और ना ही अशुद्ध वस्तु खाना। हालेलुया। बस यही इतना तेरे लिए शुभ समाचार है। आमीन। ये बात को जब उसने सुना, मनोह ने इस बात को जब सुना, मनोह बोलता है कि आज की रात तू यहीं पे रुक जा। आज की रात मैं तुझे अपने घर से जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं आज तुझे जाने नहीं दूंगा। स्वर्गदूत बोलता है मनोह को कि तू चाहे तो मुझे रोक सकता है, तू चाहे तो मुझे रोक ले। और मनोह कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं तुझे अपने बकरी के बच्चे को आज पकाकर मैं तुझे खिलाऊं, मैं तुझे भोजन कराना चाहता हूं। आज तू रुक जा। स्वर्गदूत ने